बूढ़ा किसान और उसके बेटे की शिक्षाप्रद कहानी। किसान अब बूढ़ा हो चुका था। अब वह खेत में काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने दोनों बेटों को खेत में काम करने के लिए पूछा था, क्योंकि वह दोनों कोई भी काम नहीं करते थे। किसान ने दोनों को बुलाया और कहा कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता है, इसलिए तुम दोनों साथ में काम कर सकते हो, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। दोनों ने कहा कि आप यह तो जानते हैं कि हम दोनों साथ में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने यह बात बहुत पहले ही बता दी थी कि हम साथ में काम नहीं करेंगे, इसलिए हमें काम भी अलग अलग देने होंगे। अब आप यह बताएं कि कौन सा खेत मेरा है और कौन सा दूसरे का है। दोनों की बात सुनकर किसान सोच में पड़ गया था, क्योंकि किसान के पास इतनी खेती नहीं थी कि उसे बांटा जाए। अगर ऐसा करते तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, किसान को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए किसान बोला कि मैं खेत को अलग अलग करता हूँ तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। यह खेती अगर तुम मिलकर करते हो तो तुम गुजारा कर सकते हो, मगर अलग अलग होने पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमारे पास ज़्यादा खेत नहीं है। दोनों भाई सोच में पड़ गए थे, क्योंकि दोनों ही काम नहीं करना चाहते थे। वह छोटी सी खेतों को तो संभाल सकते थे, मगर दोनों मिलकर काम नहीं करना चाहते थे। किसान ने कहा कि मैं 2 दिन का वक्त देता हूँ, तुम सोच लो, तभी इसका जवाब देना। अगर तुम साथ में नहीं रहना चाहते हो तो मैं खेत अलग कर सकता हूँ। दोनों वहाँ से चले गए थे। दोनों भाई सोच रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। साथ में काम करना नहीं चाहते थे, अलग अलग उसमें कुछ होता नहीं, क्या किया जाए। दोनों लगातार सोच रहे थे, पर कोई भी हल नहीं निकल रहा था। दोनों सोचकर बहुत परेशान हो गए थे। उधर 2 दिन का समय भी अब पूरा होने वाला था। दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों अपने बूढ़े पिताजी के पास पहुँचे। उन्हें देखकर किसान ने पूछा कि तुमने क्या सोचा, मुझे बताओ। दोनों कहने लगे कि अगर हम साथ में काम करते हैं तो हमें यह नहीं पता चलेगा कि किसने कितना काम किया था। कभी कोई कम काम करेगा, कभी कोई ज़्यादा काम करेगा, इससे हमें परेशानी होगी। किसान ने कहा कि सबसे बड़ी कमजोरी है तुम्हारी सोच। तुम हमेशा ही काम से भागते रहे हो, यही कारण है कि आज तुम अलग अलग करने चाहते हो। अगर तुम मेहनत से काम करते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मगर तुमने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो। अगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम दोनों वहाँ पर पड़ी हुई कुछ लकड़ी लेकर आओ मेरे पास। दोनों कुछ लकड़ी लेकर आए। सबसे पहले एक से कहा कि तुम एक लकड़ी को तोड़ फेंक दो। उसने ऐसा ही किया। उसने एक लकड़ी को तोड़कर फेंक दिया था। अब किसान ने पूछा कि तुम्हें इससे क्या समझ में आता है। वह दोनों बोले कि हमें तो इससे कुछ भी पता नहीं चलता है। अब किसान ने कहा कि अब तुम्हें बहुत सारी लकड़ी लेनी है, उन्हें तोड़ना है। उन्होंने ऐसा ही किया, मगर इस बार एक भी लकड़ी नहीं टूट पाई थी। अब किसान ने पूछा कि क्या समझ आया। वह कहने लगे कि हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आया है। किसान ने कहा कि एक लकड़ी तुमसे टूट गई थी, क्योंकि उस लकड़ी की जगह एक अकेला आदमी था। जब तुमने बहुत अधिक लकड़ी ली तो वह तुमसे नहीं टूटी थी, क्योंकि उस जगह पर तुम 2 थे। अब सोचो कि अगर तुम साथ में काम करते हैं तो तुम अपने खेत में कुछ भी कर सकते हो, कोई भी फसल उगा सकते हो। जब तुम साथ में काम करते हो तो तुम बहुत अधिक कर सकते हो। जब तुम अकेले काम करते हो तो
तुम्हारी शक्ति कम होती है, जिससे तुम उतना काम नहीं कर सकते हो जितना साथ में काम कर सकते हो। अगर साथ में काम करते हो तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। अलग अलग तुम्हें परेशानी आ सकती है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर मेरे पास बहुत अधिक खेती भी होती तो भी मैं तुम्हें यही कहता कि तुम्हें साथ में रहकर काम करना होगा, क्योंकि जब कोई काम दो लोग पूरी मेहनत से करते हैं तो वह काम जल्दी होता है। अलग करने से तुम उस काम को जल्दी नहीं कर सकते हो और तुम्हें परेशानी भी आ जाएगी। मैंने तो तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। अगर तुम्हें लगता है कि यह सही नहीं है तो मैं तुम पर ही फैसला छोड़ता हूँ। सोचकर ही जवाब देना, मगर पूरी तरह से सोचने के बाद ही ऐसा करना है। दोनों भाई कुछ देर तक सोचने पर कहने लगे कि हमें साथ में ही काम करना है, क्योंकि हम यह नहीं चाहते हैं कि जीवन में हमें कोई भी परेशान करे। दोनों भाई साथ में काम करने के लिए मान गए थे। किसान के समझाने पर दोनों भाई समझ चुके थे कि उन्हें क्या करना है। धन्यवाद।